लॉकडाउन शनिवार रविवार और एक दिन की छुट्टी रक्षाबंधन की, तो विद्यालय से काम हो नहीं पाया, तो ये हम लोग घर से ही कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। तो उसके पहले चालू करें, इसके पहले आप लोगों को बता दें कि हमारा YouTube चैनल ट्रिकी साइंस, जिसमें साइंस को ट्रिक के माध्यम से सरलतम रूप में कैसे समझा जाए, कैसे उसकी बारीकियों को समझा जाए, इन सारी चीज़ों को हम लेके आते हैं। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि लिंक हम भेज देंगे, तो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन होगी और उस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वीडियो आपको प्राप्त नहीं होगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेजें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, टिश्यू पार्ट, ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, आइए उसको समझ लें। तो ऊतक क्या होते हैं कि कार्य और रचना की समानता के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, कार्य और रचना की समानता के आधार पर कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब कार्य और रचना दोनों समान होगी तथा कोशिकाओं का समूह होगा, कोई एक कोशिका नहीं, कई सारी कोशिकाओं का समूह जब बनेगा तो वो वास्तव में क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाता है। और कई ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। कई अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हमारी बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह वास्तव में क्या है, ऊतकों का समूह है, कोशिकाओं का समूह है। कई कोशिकाएं मिलके क्या बनाएगी, ऊतक बनाएगी। कई ऊतक मिलके अंग बनाएंगे और कई अंग जब मिलेंगे तभी क्या बनेगा, पूरा का पूरा अंग तंत्र बनेगा। तो चलिए आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऊतक कितने प्रकार, जैसे ऊतक की परिभाषा तो समझ में आ गई, अब ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु ऊतक, जंतुओं में पाया जाने वाला ऊतक अलग, और एक होता है पादप ऊतक। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, पादप ऊतक की बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पादप ऊतक के कितने भाग, दो भाग, विभज्योति ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। तो विभज्योति ऊतक जो होता है पौधों के वृद्धि भाग में पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि पौधे जिस ओर वृद्धि करेंगे उसी तरफ क्या पाया जाएगा, विभज्योति ऊतक पाया जाएगा। इसके बाद आता है अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक के भी दो भाग होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या ये कहें कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक। याद रखिएगा, पादप ऊतक की बात हो रही है, अभी जंतु ऊतक की बात नहीं हो रही है। तो जब प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू के दो भाग, पहले प्राइमरी दो भाग, विभज्योति ऊतक और स्थायी ऊतक। फिर स्थायी ऊतक के भी दो भाग, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सरल ऊतक और जटिल ऊतक, इनके भी कई भाग हैं। तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरल ऊतक के कितने भाग होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। याद रखिएगा, सिंपल टिश्यू के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल ऊतक के कितने भाग होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने भाग होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। अब जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य होता है पौधों में। जाइलम हम लोग आप लोगों को बताया भी थे कि अगर ट्रिक के माध्यम से समझना हो तो जाइलम का ज ले लीजिए और ल से ल ले लीजिए, तो ये क्या बन गया, जल। मतलब पौधों में वाटर की सप्लाई करने के लिए, जल का परिवहन करने के लिए जो ऊतक जिम्मेदार होता है उस ऊतक को क्या बोलते हैं, जाइलम ऊतक कहते हैं। और सेकंड होता है इसका फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक का कार्य यह है कि जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करेंगे, उस भोजन का संचय कौन करेगा, फ्लोएम ऊतक करेगा। पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम ऊतक करेगा। जाइलम ऊतक किसका कार्य करेगा, जल का संवहन करने का। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी प्लांट टिश्यू से कि पादप ऊतक कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विभज्योति ऊतक और स्थायी ऊतक।
फिर स्थायी ऊतक के भी दो भाग होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब सरल ऊतक के कितने भाग? तीन भाग, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या इसको कहें तो पीसीएस। पीसीएस मतलब पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किसके भाग हैं? सरल ऊतक के। जटिल ऊतक के, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, जाइलम और फ्लोएम, जेएफ। याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखना चाहिए कि जेएफ और पीसीएस। पीसीएस क्या? सरल ऊतक के भाग, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल ऊतक के भाग जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब देखते हैं जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक के भाग कौन कौन से हैं। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक के भाग देख लेते हैं। तो जाइलम ऊतक के 4 भाग होते हैं प्रायः। जाइलम ऊतक के 4 भाग होते हैं। पहला होता है जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिनिका। सेकंड नंबर होता है जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिका। थर्ड नंबर होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ होता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। याद रखिएगा, जब जाइलम ऊतक की बात की जाएगी तो ये जाइलम ऊतक के कौन कौन से कितने भाग? 4 भाग। जाइलम ऊतक, जाइलम ऊतक के कितने भाग? 4 भाग। पहला होता है जाइलम वाहिका, दूसरा होता है जाइलम वाहिका, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा होता है जाइलम फाइबर। इसके बाद आता है फ्लोएम ऊतक, और फ्लोएम ऊतक के भी 4 भाग होते हैं। फ्लोएम ऊतक के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब। पहला होता है चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। दूसरा होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो ये किसके भाग हैं? ये फ्लोएम ऊतक के भाग हैं, फ्लोएम ऊतक। कहने का मतलब जाइलम ऊतक के कितने भाग थे? 4 भाग थे। जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम ऊतक के भी कितने भाग हैं? चालनी नलिकाएं, जिसको सीव ट्यूब भी बोलते हैं। सेकंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। तो याद रखिएगा, जब जाइलम और फ्लोएम ऊतक की बात की जाए तो जाइलम ऊतक के 4 भाग और फ्लोएम ऊतक के भी 4 भाग। और जाइलम ऊतक किस में आते हैं? जटिल ऊतक में आते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को किस ऊतक की श्रेणी में रखा गया है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की श्रेणी में रखा गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये तो थी
पादप ऊतक की बात। अब आते हैं जंतु ऊतक में, एनिमल टिश्यू पे। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू में 4 भाग होते हैं जंतु ऊतक के, आप लोग याद रखिएगा। चारों भागों को हम लिख दे रहे हैं। पहला भाग है एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक। सेकेंड नंबर आता है पेशी ऊतक, पेशीय ऊतक। थर्ड नंबर आता है संयोजी ऊतक, चौथा आता है तंत्रिका ऊतक। तो एनिमल टिश्यू के कितने भाग? 4 भाग। एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब इन 4 भागों को हम अलग अलग देख लेते हैं कि इन 4 भागों के कौन कौन से अन्य भाग हैं। तो एपिथेलियमी के भाग होते हैं सल्की ऊतक। सेकंड होता है घनाकार। थर्ड होता है स्तंभाकार। फोर्थ होता है रोमिल। फिफ्थ होता है ग्रंथिल। तो कहने का मतलब एपिथेलियमी ऊतक के कितने भाग होते हैं? सल्की ऊतक, घनाकार ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, रोमिल ऊतक और ग्रंथिल ऊतक। अब इन सब के बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन अभी उतना डिटेल हम नहीं जाते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से कहाँ चले गए। तो अभी हम इजी वे में जो चीज़ें जितने ऊतक हैं केवल उसको बता रहे हैं, बाकी डिटेल में इन ऊतकों का क्या कार्य है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आगे की वीडियो में भी चलता रहेगा। तो एपिथेलियमी ऊतक आप लोग समझ गए होंगे, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमिल और ग्रंथिल। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और कार्डियक। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रेखित, अरेखित और कार्डियक या हृदपेशी। कार्डियक इसी को बोलते हैं हृदपेशी। पेशी ऊतक कितने भाग? 3 भाग, रेखित ऊतक, अरेखित ऊतक, कार्डियक या हृदपेशी। इसके बाद आता है संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक के 4 भाग होते हैं, वसीय, अस्थि, उपास्थि और रक्त। संयोजी ऊतक में वसीय ऊतक, अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक और रक्त। ये किसके भाग होते हैं? संयोजी ऊतक के भाग होते हैं। तो तंत्रिका ऊतक के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जंतु ऊतक को हमने विभाजित किया, जिसमें एपिथेलियमी ऊतक के कितने भाग हैं? 5 भाग, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमिल और ग्रंथिल। पेशी ऊतक के 3 भाग, रेखित, अरेखित, कार्डियक या हृदपेशी। संयोजी ऊतक के 4 भाग, वसीय ऊतक, अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक और रक्त ऊतक। ठीक, आगे हम बात करेंगे मनुष्यों में
या आगे बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ऊतक, कौन कौन से ऊतक किस अंगों का निर्माण करते हैं कि पौधों में या मनुष्यों में, तो उसकी बात आइए कर लेते हैं इसी बीच। तो जैसा पहला अगर कहा जाए मनुष्य के मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण कौन से ऊतक करते हैं, प्रश्न है कि मनुष्य के मुख के भीतरी अंग का निर्माण, मनुष्य के मुख के भीतरी स्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, तो इसका उत्तर होगा एपिथीलियमी ऊतक, एपिथीलियमी ऊतक। प्रश्न क्या था, मनुष्य के मुख के भीतरी स्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, तो इसका उत्तर है एपिथीलियमी ऊतक। अगला प्रश्न आता है कि पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला कौन सा ऊतक होता है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको कहते हैं पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। और इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हमेशा याद रखिएगा कि लेग LEG, लेग BB और 10 MB। ट्रिक क्या है, लेग BB 10 MB। अब समझाते हैं कि लेग BB और 10 MB क्या है। तो लेग से हो गया हमारा लिगामेंट, क्या हो गया, लिगामेंट, लिगामेंट। यह किसको जोड़ता है, बी और बी लिखा है, बी मतलब बोन होता है, BONE, बोन मतलब हड्डी। तो ये किसको जोड़ेगा, बोन टू बोन, बोन टू बोन मतलब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो होता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, 10 MB मतलब 10 का मतलब होता है टेंडम, TENDOM। टेंडम का क्या कार्य है, M से हो गया हमारा मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशियां, और बी से हो गया बोन, बोन मतलब हड्डियां। तो ये क्या करेगा, मसल्स को किससे जोड़ेगा, बोन से जोड़ेगा, मांसपेशियों को किससे जोड़ता है, हड्डियों से। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। तो याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, लेग BB 10 MB, इसको रख लीजिएगा, लेग BB 10 MB, लेग BB 10 MB। लेग BB मतलब लिगामेंट, किसको किससे जोड़ेगा, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से। 10 MB मतलब टेंडम, किसको जोड़ेगा, मसल्स टू बोन, मांसपेशियों को हड्डियों से। आगे चलिए बात करते हैं, पौधों में भोजन का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है, पौधों में भोजन का संवहन करने वाला ऊतक होता है संवहन ऊतक। कौन सा ऊतक, संवहन ऊतक। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर में वसा का संचय करने वाला ऊतक कौन सा है, तो वसा का संचय कौन सा ऊतक करेगा, वसीय ऊतक करेगा, वसीय ऊतक। अगला क्वेश्चन है इसी में, मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम बताइए, तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक कौन सा होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक इसमें होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जी जो आप लोगों को देना था। ऊतक क्या होते हैं, ऊतक के कितने भाग होते हैं, जंतु ऊतक के कितने भाग होते हैं, पादप ऊतक के कितने भाग होते हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से कि बोन हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी डीप में हर एक ऊतक का क्या कार्य है, कहाँ पाया जाता है, आगे के वीडियो हम लोग शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए
इतना ही। और आप लोग कृपया करके प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, ताकि हमारी मेहनत का कुछ तो फल मिले कि हाँ चलो मेहनत किया गया, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया, और उसके लिए आप लोग ये कर रहे हैं कि चलिए लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कर सकते हैं। लिंक आपको भेज दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को डाउनलोड देखना स्टार्ट करें। जो चीज़ें ना समझ में आए बाद में कमेंट्स करेंगे। थैंक यू सो मच।